हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए टैग वर्ड का वीडियो आज आ चुका है आपका। तो ये टैग वर्ड का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, जो कि 14 और 15 दिसंबर को होने वाली है। तो ये जो टैग वर्ड का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये टैग वर्ड का वीडियो आपकी किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, सीडीपी हो, या आप सोशल साइंस की पेडागोजी को सॉल्व करना चाहते हैं, ये साइंस बैकग्राउंड से है, तो आप सभी लोगों के लिए ये टैग वर्ड बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो सारे टैग वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा। ये टैग वर्ड आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और ये जो आपके टैग वर्ड का वीडियो है, इसमें हम पॉजिटिव टैग वर्ड भी देखेंगे और नेगेटिव टैग वर्ड भी देखेंगे, जिससे आपके बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो एक ऐसा वीडियो जिससे आप एग्जाम पास कर सकते हैं, है ना। कहीं आपको किसी भी तरह का डर है तो आप इस वीडियो को जरूर से देखना, स्किप नहीं करना, लास्ट तक बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट टैग वर्ड को हम देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और दोनों भाषाओं के लिए आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल रहेगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। आपको क्या करना है, सारे टैग वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा, और जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करना है उस टैग वर्ड को ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। A trick to pass exam tag word for English and हिंदी pedagogy, स्पेशली फॉर हिंदी एंड इंग्लिश pedagogy के लिए है, लेकिन और सब्जेक्ट के pedagogy के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड का। क्या हम पॉजिटिव टैग वर्ड को देखेंगे और उसकी मीनिंग को देखेंगे। सबसे पहला वर्ड अगर पॉजिटिव टैग वर्ड में यानी सकारात्मक टैग वर्ड में आता है जो है इंटरैक्टिव, है ना। इंटरैक्टिव लर्निंग की बात करते हैं, इंटरैक्टिव क्लासरूम होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरैक्टिव टैग वर्ड जो है वो पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है, और ये बच्चों के लिए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को पर फोकस करता है। देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड जो होते हैं वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बाल केंद्रित एजुकेशन पे फोकस करते हैं। ठीक है, दूसरा है एक्टिव यानी सक्रिय। कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव टीचिंग की हम बात करते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड है, जिसको सहयोगात्मक शिक्षण हम कहते हैं। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग पॉजिटिव माना जाता है, करके सीखना। ठीक है, रोल प्ले, रोल प्ले करा के अगर क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है तो वो आंसर बहुत हद तक सही होता है, जिसको हम भूमिका निभाना भी कहते हैं। रोल प्ले मतलब भूमिका निभाना। ठीक है, इम्पैथी, इम्पैथी और सिंपैथी दोनों अलग चीजें होती हैं। सिंपैथी यानी सहानुभूति, सिंपैथी हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि सहानुभूति, कि हमने किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, किसी के दुख में शामिल हुए, और शामिल कैसे हुए, फिजिकली शामिल हुए, वॉइस के थ्रू शामिल हुए, कह रहे बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ, इस तरह की बातें हम सिंपैथी दिखाते हैं। लेकिन इम्पैथी क्या होता है, आप दिल से जुड़ेंगे आप उनसे, यानी आप उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझेंगे, आप समझेंगे कि नहीं सही में गलत हुआ है, तो वो होती है इम्पैथी यानी समानुभूति। समान आप अनुभव करते हैं, आपके मन में जो फीलिंग होती है उसी के समान होती है, उसको हम बोलते हैं इम्पैथी इज अ पॉजिटिव वर्ड। लेकिन सिंपैथी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव वर्ड होती है, ध्यान में रखिएगा। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम होना चाहिए, रचनात्मक क्लासरूम होनी चाहिए, जिससे हम संज्ञानात्मक विकास को कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या पढ़ा, इंटरैक्टिव, एक्टिव, कोलैबोरेटिव, लर्निंग बाय डूइंग, रोल प्ले, एम्पैथी और कंस्ट्रक्टिव। जहां भी ये टैग वर्ड दिख जाए वो आपको पॉजिटिव आंसर के तरफ लेके जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला स्लाइड है पॉजिटिव टैग वर्ड का ही है, क्रिएटिव। क्रिएटिव, बच्चे को क्या बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, रचनात्मक सोच वाला बनाना है ना। बच्चा क्रिएटिव रहे, करके सीखे, बच्चा नई नई चीजें खोजे, डिस्कवरी लर्निंग पर फोकस करना है। मोटिवेटिंग, बच्चे को क्या करना है, आपको मोटिवेट करना है, आप भी मोटिवेटेड रहिए और बच्चा भी मोटिवेटेड, यानी प्रेरित कीजिए, है ना। यानी आपको हिंदी में ये सब दिख जाए और इंग्लिश में ये वाले दिख जाए तो समझिए कि ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये ट्रिक है आंसर तक पहुंचने की। ठीक है, प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्टिंग मतलब उत्साह, है ना, उत्साह भरना, बच्चों को एंगेज रखना, काम पर लगाना, बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यानी यहाँ पर एंगेज का मतलब होता है। ठीक है,
कोऑपरेटिव सहयोग देना, है ना। ग्रुप प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट में बच्चे सीखते हैं। सामूहिक परियोजना, प्रोजेक्ट भी अच्छा माना जाता है लेकिन ग्रुप प्रोजेक्ट उससे भी अच्छा माना जाता है, ठीक है। इफेक्टिव यानी असरदार, है ना। इफेक्टिव टीचिंग, क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी जो भी शिक्षण अधिगम का कार्यक्रम क्लास में रूम में चलता है वो कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, असरदार होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यानी यहाँ पे आपने देखा क्रिएटिव, मोटिवेटिंग, प्रमोटिंग, इंगेज रखना बच्चों को यानी इंगेजिंग, कोऑपरेटिव, ग्रुप प्रोजेक्ट एंड इफेक्टिव। हिंदी में पढ़े तो रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, बच्चों को हमेशा प्रेरित करना, उत्साह, काम पर लगाना, सहयोग, समूह परियोजना और असरदार यानी इफेक्टिव, वहां पर अच्छा प्रभाव डाले, यानी बच्चे कुछ सीखे, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, फिर से एक और पॉजिटिव टैग वर्ड का हमारे पास स्लाइड है। एक्सप्लिसिट, मुखर होना, एक्सप्लिसिट होना, मुखर होना। डायनेमिक, चेंजेस होता रहना, एजुकेशन में आपको हमेशा चेंजेस मिलेगा, है ना। एक तरह का मोनोटोनस क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी नहीं रहता, और एक तरह का सिलेबस में भी आप देखोगे ना कि टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग चेंजेस होता रहता है। तो गतिशील रहना, डायनेमिक रहना, और हमारे में भी जैसे आप अपने आप को 5 साल पहले देखोगे उससे बहुत ज्यादा चेंजेस आपने अपने आप में देखा होगा, वही होता है डायनेमिक, चेंजेस होते रहना, गतिशील रहना, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, हमेशा पॉजिटिव सोचना, है ना। कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास बच्चों में बनाना है ना। हमारा क्या काम है, हम क्या बनने वाले हैं, हम टीचर बनने वाले हैं। तो टीचर बनने वाले हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि बच्चों को कॉन्फिडेंट रखना, बच्चों में आत्मविश्वास को भरना, बच्चों को मोटिवेट करते रहना, ठीक है। इनरीच यानी इनरीच कैरिकुलम हम प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा इन्वायरमेंट होता है क्लासरूम का वो बहुत सारी चीजों से भरपूर होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए। समृद्ध इज अ पॉजिटिव टैग वर्ड इन हिंदी। इंडक्टिव मेथड का ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, जिसको आगमनात्मक विधि भी हम कहते हैं। इनहेंसिंग, बढ़ावा देना किसी भी चीज को, बच्चे की टीचिंग लर्निंग में बढ़ावा देना, बच्चे की डिस्कवरी लर्निंग को बढ़ावा देना, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ावा देना, दीज आर पॉजिटिव टैग वर्ड, ठीक है। तो क्या हमने पढ़ा, एक्सप्लिसिट यानी मुखर, डायनेमिक यानी गतिशील, चेंज होते रहना, परिवर्तन ही संसार का नियम है, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी, इनरिच समृद्ध बनाना, इंडक्टिव मेथड आगमन विधि, यानी इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल बताते हैं और उसके बाद रूल की तरफ जाते हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिडक्टिव मेथड खराब माना जाता है, लेकिन हायर क्लासेस में डिडक्टिव मेथड का हम यूज करते हैं। फिर भी अगर इंडक्टिव मेथड का भी आप वहां भी यूज करोगे तो आपके लिए और बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। इनहेंसिंग, बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एक और पॉजिटिव वर्ड, मीनिंगफुल लर्निंग। लर्निंग कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, सार्थक होने चाहिए। मतलब कि जो आप पढ़ा रहे हो क्लासरूम में उससे बच्चों को समझ में आए, बच्चों को सपोर्ट देना है ना, स्कैफोल्डिंग देना है ना। बच्चे डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले होने चाहिए, सब ये पॉजिटिव वर्ड है। अब सारी चिंतन, डाइवर्जेंट, अलग अलग दिशाओं में सोचे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़े, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग रहे, डाइवर्जेंट थिंकिंग से बच्चों में क्या आती है, क्रिएटिविटी आती है ना। इनकरेज करना है, स्टिमुलेट करना है, प्रमोट करना है, यानी प्रोत्साहित करना है। इन सब चीज का ये जो इनकरेज, स्टिमुलेट और प्रमोट का मतलब होता है बच्चों को प्रोत्साहित करना है। फैक्चुअल चीजें रहते, वास्तविक चीजें, रियल वर्ल्ड से जोड़िए, है ना। रीइंफोर्समेंट, पोषण देना बच्चों को, है ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग, बुद्धिशीलता, चिंतन पे बच्चों का बढ़ावा देना। दीज आर पॉजिटिव टैग वर्ड। क्या पढ़ा हमने, मीनिंगफुल लर्निंग पर फोकस करना, सार्थक, सपोर्ट यानी सहायक, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, इनकरेज, स्टिमुलेट और प्रमोट को प्रोत्साहित करना, फैक्चुअल वास्तविक, रीइंफोर्समेंट पोषण और ब्रेनस्टॉर्मिंग बुद्धिशीलता, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव टैग वर्ड, जो नकारात्मक होते हैं, जो हमें यूज नहीं करना रहता है क्लासरूम टीचिंग में, जिसको हमें बच्चों से दूर लेके जाना है। सबसे पहला, टीचर सेंटर एजुकेशन। टीचर सेंटर एजुकेशन में बच्चे कहाँ रहते हैं, बच्चे पैसिव मोड में रहते हैं। पैसिव मोड में रहते हैं बच्चे, जो भी करता है वो टीचर करता है, बच्चे कुछ भी नहीं करते हैं। तो वो होता है
नेगेटिव टैग वर्ड जिसमें सबसे पहले पैसिव, जैसे एक्टिव क्या था, पॉजिटिव था, तो पैसिव अगर लर्निंग हो रही है तो वो निष्क्रिय है, और निष्क्रिय हिंदी का टैग वर्ड हो गया, यानी पैसिव यानी निष्क्रिय, उदासीन, ठीक है। प्रोहिबिटिंग, बच्चों को रोकना नहीं है किसी भी चीज को करने से, है ना। सिंपैथी नहीं दिखाना है, सहानुभूति नहीं दिखाना है ना। रोट लर्निंग, रटवाना नहीं है, रटना नहीं सिखाना है बच्चों को। मेमोराइजेशन, याद करना बच्चों को नहीं सिखाना है। रिपीटेशन, रिपीटेशन से बच्चों में आपको ज्ञान नहीं भरना है, बच्चे करके सीखे, समझ के सीखे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो बच्चों में। दोहराना नहीं है, स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, बदलाव रहना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने इस स्लाइड में, पैसिव आ जाए, प्रोहिबिटिंग आ जाए, सिंपैथी आ जाए, रोट लर्निंग आ जाए, मेमोराइजेशन आ जाए, रिपीटेशन आ जाए, स्टैटिक आ जाए, निष्क्रिय, रोकना, सहानुभूति दिखाना, रटना सिखाना, याद कराना, दोहराना, स्थिर, दीज आर नेगेटिव टैग वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन में जहां मिले फट से आपकी दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, मेंटोस की तरह नहीं, ऐसे बज जानी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, नेगेटिव टैग वर्ड की एक और स्लाइड आ गई हमारे पास। डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि, कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी सोच, ड्रिल यानी अभ्यास कराना बच्चों को, बार बार एक ही चीज को रटवाना, बोलो क से कबूतर, क से कबूतर, क से कबूतर, ये नहीं कराना है, ठीक है। क्रैमिंग, रटना, ओनली, ओनली वर्ड इज ए नेगेटिव माना जाता है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी ऑप्शन में ओनली वर्ड आ जाए तो नेगेटिव माना जाता है, वो समझो कि आंसर नहीं होगा। आइसोलेट नहीं करना, अलग थलग नहीं करना, बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना है ना। क्रैमिंग नहीं करना है बच्चों को, क्रैमिंग 2 बार आ गया, ठीक है। रटना नहीं सिखाना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड। एक बार और पढ़ेंगे, डिडक्टिव मेथड, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ड्रिल, क्रैमिंग, ओनली, आइसोलेटेड यानी निगमन प्रणाली, अभिसारी सोच, अभ्यास, रटना, केवल, अलग किया जाना, दीज आर, सेग्रीगेट नहीं करना है बच्चों को, इंक्लूसिव माहौल रहना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा पर फोकस करना है ना। फिर बच्चे क्या है, बच्चों में क्या पाया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण आपको मल्टीपल मेथड, है ना, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है ना, आपको मल्टीपल मेथड, मल्टीपल टेक्निक के साथ क्लासरूम में टीचिंग करनी है, ठीक है। सारे बच्चों को ध्यान में रख के इक्वल अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं क्लासरूम में, ठीक है। मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, मोनोटोनस मतलब एक ही तरह का, है ना। जैसे मंडे को भी वही चीज पढ़ा रहे हैं, सेम चीज ट्यूसडे को भी, कुछ चेंजेस करना पड़ता है ताकि क्लासरूम का एनवायरनमेंट एक्टिव रहे, बच्चे मोनोटोनस नहीं हो, नीरस नहीं होना चाहिए। इनसेंसिटिव यानी अगर सेंसिटिव आ जाए, संवेदनशील आ जाए, वो पॉजिटिव है। अगर इनसेंसिटिविटी आ जाए, असंवेदनशीलता आ जाए, तो नेगेटिव होगा। हार्डली, मुश्किल से, रूड व्यवहार, रूड का मतलब क्या होगा, अनसिविलाइज्ड, असभ्य नहीं बनना है। लिमिटेड अप्रोच नहीं देना बच्चों को, व्यापक अप्रोच देना है ना। टेक्स्ट बुक सेंटर नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, टीचर केंद्रित नहीं होना चाहिए, यानी शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे हमें फोकस करना, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है ना, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। तो क्या हमने पढ़ा इस स्लाइड में, मोनोटोनस आ जाए यानी नीरस, इनसेंटिविटी, असंवेदनशीलता, हार्डली, मुश्किल से, रूड या अनसिविलाइज्ड बिहेवियर नहीं रखना है, लिमिटेड अप्रोच नहीं देना है बच्चों को, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक यानी आपको ओनली टेक्स्ट बुक, क्या हम पढ़ते हैं कि टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द रिसोर्सेज, नॉट ओनली रिसोर्सेज फॉर द चाइल्ड। ओवर थिंकिंग नहीं है यानी बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये थे कुछ टैग वर्ड जो आपके एग्जामिनेशन से पहले मैंने आपको बता दिए, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी, और किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, और क्वेश्चन को बहुत ही आराम से, जो नहीं भी आए समझ में, तो अगर मान लो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, इंग्लिश का देख रहे हो, नहीं समझ में आया, तुरंत आप स्विच कीजिएगा हिंदी के क्वेश्चन को, हिंदी के क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा, फिर नहीं समझ में आए तब फिर आप देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, आपको समझ में आना ही